नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की आम जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया है। आम खाने का नहीं, बल्कि महंगा पेट्रोल खरीदकर सरकार को कई लाख करोड़ टैक्स देने का रिकॉर्ड। यह वो रिकॉर्ड है जो अमेरिका की पूरी आबादी नहीं बना सकती। उपभोक्तावादी अमेरिकी लोग इस त्याग को समझ नहीं सकते। अमेरिकी लोगों को अपनी सरकार से मंदी के संकट में 220 लाख करोड़ का पैकेज मिला। जिनकी नौकरी नहीं गई उन्हें भी 3-3 हजार डॉलर के चेक मिले। भारतीय रुपए में 2 लाख रुपए होते हैं। परिवार के हर सदस्य को मिला। वहां ऐसे लोगों ने चेक ले भी लिया। आध्यात्मिक भारत के लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला। मिलता भी तो शायद वे ठुकरा देते। क्या पता इसलिए भी सरकार ने नहीं दिया। वक्त आ गया है कि भारत के सभी पेशे के बर्बाद हुए लोग अमेरिका की निंदा करें कि हम बर्बाद हो गए, लेकिन हमने तो डोल नहीं लिया, उसकी जगह लोन मिला, लोन लिया। भारत को इस हीन भावना से निकलना ही होगा कि अमेरिका की निंदा करनी ही होगी। मंत्रियों को भी ट्वीट कर भारत की मिडिल क्लास जनता को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि सरकार से कुछ न मांगने के लिए आपका आभार, और तो और आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ाएंगे। ₹1000 का ना? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरल, इन सब जगहों में पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो चुका है। जिन राज्यों में पेट्रोल अभी भी 100 रुपए से सस्ता है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्हें 100 रुपया लीटर खरीदने का मौका नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के लोगों को तो खुद से सोचना चाहिए कि दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के बारे में भारत में तीसरे नंबर पर है, फिर भी 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद नहीं रहे। यहाँ के लोग 98 रुपए 81 पैसे लीटर खरीद रहे हैं, जबकि गरीब राज्य बिहार के लोग 100 रुपए से अधिक दाम पर पेट्रोल खरीदने के मामले में दिल्ली से भी आगे निकल चुके हैं। इसी से मेरा नजरिया बदला है। पहले लगा कि जनता के साथ ज्यादती हो रही है, अब समझ में आया कि जनता ही ज्यादा देना चाहती है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री का बयान है कि केंद्र सरकार ने 2020-21 में पेट्रोल डीजल से 3.9 लाख करोड़ का टैक्स वसूला है, करीब 4 लाख करोड़। 2014-15 में जब जनता बहुत गरीब थी तब कम टैक्स दिया करती थी, कोई 72,000 करोड़ के आसपास। लेकिन जैसे ही जनता अमीर होती गई, 2019-20 तक आते आते 2 लाख करोड़ से अधिक टैक्स देने लगी पेट्रोल डीजल पर। जैसे ही बिजनेस बंद हुआ और नौकरी जाने से जनता और अमीर हो गई, वह 4 लाख करोड़ के करीब टैक्स देने लगी है। हमने कई लोगों से पूछने का प्रयास किया कि अपनी निजी अर्थव्यवस्था चौपट कर देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगा पेट्रोल खरीदने के बाद क्या उनमें गर्व की फीलिंग आ रही है। पेट्रोल आप डलवाने के लिए आए हैं। इंदौर में 107 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी नाजुक है और आप पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर भी डलवा कर इसमें एक जो योगदान दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कहाँ तक जाएगा पेट्रोल और क्या स्थितियाँ हैं अभी? सर, मेरा मानना है कि हर भारतीय का फर्ज है कि अपने सरकार की मदद करें। पेट्रोल 100 हो, 107 हो या 125 हो, हेमंत सर हमें इसमें अर्थव्यवस्था में सहयोग देते हुए इस बढ़ते भाव में भी हमें पेट्रोल बढ़ाना है। और उम्मीद ये हम ये कर रहे हैं कि सर बहुत जल्दी इसकी कीमत 125 रुपये लीटर हो जाएगी। और अगर आप बात करते हैं कि किस अंदाज में हम ये कहना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़े शायर का एक छोटा सा एक मिसरा है। उन्होंने ये कहा था कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे शिष्यों के गम शहनाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। ये हमारी सरकार के लिए मेरी ओर से शेर है कि सरकार काम सारे करती है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, चौथी क्लास के जो हम लोग हैं, फोर्थ क्लास के जो हम लोग हैं, हमारा ख्याल कुछ कम सरकार को रहता है, लेकिन सरकार की हर बात हमारे सर आंखों पर। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ आम जनता ही बची हुई है, क्योंकि आम जनता ही आपको सरकार को सपोर्ट कर सकती है। बाकी सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ भी काम नहीं है। कंटिन्यूसली टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। ये इन्फ्लेशन रूपी महंगाई जो है इतना दर्द देगी कि सरकार को मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये आम जनता के लिए झटका नहीं है, ये सरकार के लिए झटका है। रोज 110 रुपये का 2-3 दिन में पेट्रोल डाला, कुछ नहीं होता है, तो एक मिडिल क्लास आदमी की तो हालत खराब है कि कहाँ से लाएगा वो। ये है ना, पहले हमारा 1000 में होता था, अभी कम से कम 2500 रुपया महीना लग रहा है। 1500 तो लगे रहा और रोज बढ़ रहा। लेकिन मंत्री कहते हैं कि साइकिल चलाओ या दूसरी चीजों पे ध्यान दो। मंत्री चलाए ना, हमारे पास साइकिल चलाएंगे, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, कहीं रास्ते में निपट गए तो क्या करेंगे?
मंत्री लोग थोड़ी आएंगे बोलने भाई, हमारा तो गाड़ी से ही काम चलता है। 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है पेट्रोल का कीमत, आपको गर्व महसूस होता है इससे? गर्व महसूस होगा इससे कि और गुस्सा आता है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ता जा रहा है। गर्व क्या महसूस होगा, मोदी जी से पूछिए, अच्छा कर रहे हैं, मौका आएगा हम लोग भी दिखा देंगे कैसे होता है काम। पेट्रोल बढ़ा, सारा चीज़ का दाम बढ़ गया, इधर लॉकडाउन है, किसी को रोजगार नहीं है, बने हुए प्रधानमंत्री, हम लोग तो सोचे थे कि देश बचाएंगे, देश के नाम पे खेल खेल रहे हैं। बहुत गर्व है कि मोदी जी हैं। कहना ये है कि सैलरी सरकार बढ़ा नहीं रही है, ठीक है, और महंगाई बढ़ते जा रही है दिन पे दिन, तो हमारे पॉकेट पे मार पड़ रही है। जहाँ पहले सैलरी वही है 20,000 25,000 और